मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दोस्ती क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दोस्ती क्लासेस आप सभी के लिए अग्निवीर स्पेशल क्लास की सीरीज़ डेली 11:30 बजे लेकर आता है, जिसका ये 14th पार्ट है। इससे पहले भी हमने 13 पार्ट करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना 14th पार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, या फिर डेमोक्रेट्स एंड डिक्सेंटर्स। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, बंगला, तेलुगु, या फिर तमिल। तो चलिए, इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगला। ठीक। आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य खालिस्तान की कमी से पीड़ित हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो चलिए, इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। यदि अगर हमें सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसके वजह से हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ओके। आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सबसे लंबी है। आपके ऑप्शंस हैं अमेजन, नील, गंगा, या फिर कांगो। चलिए, तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अमेजन। अगर आयतन के मामले में देखें तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक। आपका पांचवा क्वेश्चन है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, झूलती मीनारों वाली बोला गया है। ओके। आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, या फिर रांची। चलिए, तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद है। दोस्तों याद रखिएगा, या आने वाले 30 अगस्त को हम मतलब जितने भी पार्ट करा चुके हैं उन सब का एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें आप सभी को शामिल होना है। और आप इसमें अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके। 30 अगस्त को हमारी मॉक टेस्ट होने वाला है, एक प्रकार से वो मैराथन क्लास भी होने वाली है। ठीक। आपका छठवां क्वेश्चन है, नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए, तो इसमें जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाश चोपड़ा। शायद तक मैंने इसमें ऑप्शन नहीं बोला था, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा। तो नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक आकाश चोपड़ा जी हैं। आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, या फिर टेनिस। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी ने ही दे दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था। और आप लोग इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि मतलब जो अग्निवीर का सिलेबस है उसमें बहुत ही ज़्यादा वीआईपी मतलब बहुत ही भारी भारी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग के सामान्य ज्ञान से रहते हैं, सामान्य विज्ञान से रहते हैं, कुछ गणित से रहते हैं और कुछ तर्क शक्ति से रहते हैं। हम लोग अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से दिए जाएंगे। ठीक। जनरल नॉलेज से भी दिए जाएंगे, और 5 क्वेश्चन आपकी तर्क शक्ति से मतलब बुद्धि परीक्षण के दिए जाएंगे, और जो बच रहे हैं क्वेश्चन वो पूरे आपके दिए जाने वाले हैं गणित से। इतना समझिए आप लोग। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 50 क्वेश्चनों का खेल है, जिसमें से अगर आपने 20 भी सही कर लिए, 5 तुक्का लगा दीजिए, काम खत्म, इतना ही। चलिए, आपका जो आठवां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से
कौन सा ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। यहाँ पर मैंने ब्रिक्स लिखा है लेकिन ये ब्रिक्स नहीं है, यहाँ ब्रिक्स है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, रूस, आइसलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसलैंड। ठीक, आइसलैंड ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। आपका 9वां क्वेश्चन है, ऑल गॉर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं हार्ट ब्रोकन किड, सेन्ना, एन इनकन्वेंटेंट ट्रूथ, टू बी आर नॉट टू बी। चलिए, तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन इनकन्वेनिएंट ट्रूथ। ओके, आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। इसमें आपको शब्द कुछ दिए गए हैं और खेल हैं। ठीक, तो हमको बताना है कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए, तो हम लोग पहले शब्द और खेल दोनों पढ़ लेते। देखिए, वर्डी के सामने लिखा गया है टेनिस, वॉली के सामने क्रिकेट, हिट विकेट के सामने है गोल। ये मतलब जो इनका जोड़ा पहले से हम लोग को दिया गया है, ये पूरे जोड़े क्या हैं, गलत। अब हम लोग को मिलाना है कि सही जोड़ा कौन सा है। देखिए, जो वर्डी है वो संबंधित है आपका किससे, गोल्फ से। ठीक है ना, मतलब वर्डी जो शब्द है वो गोल्फ गेम से संबंधित है। वॉली आपका टेनिस से है। ठीक, और हिट विकेट किससे है, क्रिकेट से। समझ गए आप सभी लोग। ऐसे करके हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं अग्निवीर स्पेशल क्लास पार्ट 14 के। हम कल फिर मिलेंगे पार्ट 15 के साथ। तब तक अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।